वेलकम बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक देखे थे रेसिमिक मिक्सचर का, मीसो आइसोमर्स का, इनांशियोमर्स का, उसी कहानी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और आज डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला है डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है एरिथ्रो एंड थ्रियो पेयर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर दो किराल कार्बन्स या फिर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और किराल कार्बन एक ही है। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स का मतलब बेसिकली वो सेंटर जिसके अराउंड हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जिसके अराउंड हम लोग डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, और वो क्या होता है भाई, वो हमारा किराल कार्बन होता है। उसी के अराउंड हम लोग देखते हैं कैसे ग्रुप्स अरेंज्ड हैं और वही फिर हम देखते हैं कि क्या कौन कैसे रोटेट करेगा, है ना। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर, अगर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट हो यानी दो किराल कार्बन प्रेजेंट हो तो उसमें दो कंडीशंस देखी थी हमने। एक कंडीशन थी कि दोनों किराल कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो सेम हो, और वो कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली। आज हम लोग देखेंगे कि दो किराल कार्बन्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन दोनों से जुड़े जो ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं। तो वो जो हमें केस है वो डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हमारा जो केस है, हमारे पास में प्रेजेंट हैं टू किराल कार्बन्स। ठीक है, दो किराल कार्बन्स प्रेजेंट हैं हमारे पास में, और दोनों किराल कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स डिफरेंट हैं। कोई एक ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, कोई दो ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, या तीनों ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर डी ले लो यहाँ पे और यहाँ ले लो एक्स। ठीक है, दोनों ये किराल कार्बन से, देखो इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन से जुड़े हुए भी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब इस कार्बन से ए जुड़ा है, इससे भी ए जुड़ा है, सी से इसमें बी जुड़ा है, यहाँ पे भी बी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे इससे डी जुड़ा है और यहाँ पे इससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा है, यानी एक ग्रुप डिफरेंट है दोनों के अंदर। हो सकता है कि दोनों ग्रुप भी डिफरेंट निकले। ठीक है, ऐसे वाले केस की हमें स्टडी करनी है, और इसमें हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो हमने दो टॉपिक्स मैंने बताए जो हमें डिस्कस करने हैं वो दोनों टॉपिक्स हमें इसमें निकल के आएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं COOH, CH, OH, CH, OH, CH3। देखो इन दोनों किराल कार्बन से, ये मेरे पास में किराल कार्बन है, सबको पता है किराल कार्बन क्या होते हैं। अगर हमें नहीं पता किराल कार्बन क्या होते हैं तो हमें इसका फर्स्ट वीडियो देखना है सीरीज़ का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों मेरे पास में किराल कार्बन प्रेजेंट है मेरे। इस किराल कार्बन से हाइड्रोजन और OH जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन और OH जुड़ा है, दो ग्रुप्स सेम जुड़े हैं दोनों कार्बन से। लेकिन इस कार्बन से COH जुड़ा है और इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, यानी कि एक के ग्रुप डिफरेंट है दोनों का। यानी कि हमारा जो केस है वो इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, हमें कोई भी एक किराल कार्बन पकड़ना होता है, दो प्रेजेंट है कोई भी एक ले लो। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे दो किराल कार्बन्स प्रेजेंट हैं तो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे टोटल 4 अरेंजमेंट। ठीक है, और मैं चारों अरेंजमेंट यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, पहला अरेंजमेंट है कि मेरे जो दोनों किराल कार्बन्स हैं ये रहे। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उस पे कार्बन वाले ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अदर देन कार्बन। अब देखना मैं अरेंजमेंट कैसे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में है COH हो गया, CH3 हो गया, अब OH और हाइड्रोजन बचे हैं दोनों के। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH इस तरफ, इस कार्बन से जुड़ा OH भी इस तरफ। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस तरफ, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी इस तरफ। ठीक है, हो गया, हम लोगों ने देख लिया। इस टाइप का अरेंजमेंट है इस कंपाउंड के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, क्या करेंगे, इसके सामने एक मिरर रखेंगे।
मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन को एज इट इज ड्रॉ कर दो, कार्बन कार्बन COOH CH3, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एटम्स को स्विच कर दो, तो ये हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, OH इधर, OH इधर, ठीक है। यह है मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1, या फिर यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1, और यह है स्ट्रक्चर नंबर 2। आई बात समझ में? अब देखो, अब मैं बना रही हूँ जो 2 और पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट जो मुझे यहाँ मिल सकते हैं वो मैं यहाँ बना रही हूँ। इस कंपाउंड में 4 टाइप के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो सकते हैं एटम्स के। 2 ये देखे हमने और 2 और देखते हैं। बेसिकली एक हमने देखा और दूसरा उसकी मिरर इमेज बना। मिरर इमेज भी पॉसिबल है, एक और बनाएंगे और उसकी भी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है वो हो सकता है भाई ये मेरे 2 किराल कार्बन, ये COH, ये CH3, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH इस तरफ और इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस तरफ और इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस तरफ। इसके सामने भी रखेंगे हम लोग मिरर, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये 2 कार्बन, ये CH3, ये COH, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एटम्स को स्विच कर दो, तो ये हाइड्रोजन आएगा इधर और एक आएगा इधर, ये OH आएगा इधर और एक आएगा इधर, ठीक है। ये है 3rd स्ट्रक्चर और ये है मेरा 4th स्ट्रक्चर। देखो, एक ही एटम के 4 टाइप से हमने स्ट्रक्चर बनाए, 4 टाइप के अरेंजमेंट्स देखे हम लोगों ने, ठीक है। अब ये जो 1st और 2nd स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनो, 1st और 2nd स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। यानी कि अगर मैं इस कंपाउंड को लूँ और इसके ऊपर रखूँ तो क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा? ये OH हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे और ये HH इस OH ग्रुप के ऊपर आएंगे, तो ये OH वाले जो ग्रुप होंगे वो ये हाइड्रोजन को छुपा लेंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन इन OH को नहीं छुपा पाएगा, यानी सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की, ठीक है। इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन अगर मैं इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूं तो बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। एक डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, एग्जैक्टली। तो ये जो 1st और 2nd स्ट्रक्चर मिला मेरे को, ये दोनों हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों इनैंशियोमर है तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इनैंशियोमर ही हैं, ये भी तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो यानी 3rd और 4th स्ट्रक्चर भी है एक दूसरे के इनैंशियोमर। लेकिन इनैंशियोमर होने के साथ साथ में ना इनका एक अलग नाम भी है, और वो क्या नाम है भाई? वो नाम ये है कि यहाँ पे देखो इस अरेंजमेंट में ये दोनों ये एक इनैंशियो पेयर है, इनैंशियोमर पेयर, इसको मैं एक इनैंशियोमर पेयर, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं और ये एक इनैंशियोमर पेयर है। तो भाई ऐसा इनैंशियोमर पेयर जिसके अंदर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं एरिथ्रो पेयर। क्या कहलाते हैं? एरिथ्रो पेयर। एरिथ्रो को ना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एरिथ्रो जो हमारे पास में हम लोग शब्द देख रहे हैं ना, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो सिस के साथ में। सिस के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो एरिथ्रो जो है वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जब 2 किराल कार्बन प्रेजेंट होंगे और जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एरिथ्रो पेयर। किसके अंदर है ये? एक इनैंशियोमर पेयर की बात हो रही है, ये दोनों एरिथ्रो पेयर हैं, मतलब ये और ये मिला के एक पेयर बना रहे हैं।
ये एक एनांशियोमर पेयर है और इसके अंदर जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये दोनों एरिथ्रो पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे है। देखो OH OH एक साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड पे, यहाँ भी OH एक साइड पे, हाइड्रोजन एक साइड पे, ठीक है। ये दोनों बन गए एरिथ्रो पेयर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसी कंपाउंड का 3D अरेंजमेंट है ये, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम साइड पे ना होके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। एक इधर है तो दूसरा इधर है। तो ऐसा एनांशियोमर पेयर जिसके अंदर सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्रियो पेयर, ठीक है। और थ्रियो को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ट्रांस के साथ में। ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था हमने, उसके अंदर भी जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो थ्रियो पेयर होता है उसके अंदर भी सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में होते हैं। आई क्या बात समझ? बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ तो मैंने बताई नहीं है। तो हमारे पास में एक कंपाउंड के 2 एनांशियोमर पेयर मिले। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे रेसिमिक आइसोमर्स नहीं मिल, यहाँ पे मुझे मीसो आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? मीसो आइसोमर्स क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे मेरे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हो गए। यानी कि क्या बात समझ आई कि हमारा जो मीसो आइसोमर है वो तभी पॉसिबल होगा जब 2 किराल कार्बन प्रेजेंट हो और दोनों किराल कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप्स भी सेम हो। आई बात समझ? लेकिन रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे मिलेंगे हमें। कब मिलेंगे भाई? ये एक एनांशियोमर पेयर है, इसके अंदर ये एक है, ये एक है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स अगर 50-50% प्रेजेंट होंगे तो ये रेसिमिक मिक्सचर बना देगा। इसके अंदर भी अगर ये दोनों 50-50% प्रेजेंट होंगे तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर बना देगा। तो रेसिमिक मिक्सचर तो पॉसिबल है, मीसो आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो मेरा फर्स्ट, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर एनांशियोमर है, थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर एनांशियोमर है। लेकिन ये जो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँ? ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं मेरे पास में, मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ, रुक जाओ। ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाएंगे डाई स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहला रहे हैं ये? डाई स्टीरियो आइसोमर्स। मैं बीच के ये सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर एक बार मिटा रही हूँ। ठीक है, इनकी बात हो रही है भाई, फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर की। इन दोनों को देखो, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्या इन दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? ऑफ कोर्स ही बात नहीं है। क्या इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम है? अरे भाई, एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम कैसे होंगी, है ना। यानी कि ना तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ना ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब ये दोनों कंपाउंड्स एकदम डिफरेंट है। कंपाउंड 2D में सेम है लेकिन 3D में ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। इसका मतलब ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स। यानी कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। मतलब जो हमारे जो एनांशियोमर है उनका अपोजिट है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। और डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते वो दोनों डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। यही बात समझ में? कोई भी ऐसे 2 कंपाउंड पकड़ लो जो दोनों एक दूसरे की, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आई बात समझ, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया और जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये दोनों एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं है। कुछ भी सेम नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स। यही बात समझ में? उसी तरह जो मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर था
क्या था मेरा सेकंड स्ट्रक्चर? CH3 COH OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो मेरा था सेकंड स्ट्रक्चर। तो अब मैं रब कर रही हूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर को। साथ ही साथ में ये जो मेरा स्ट्रक्चर था फोर्थ स्ट्रक्चर, इसे भी मैं क्विकली ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, और थर्ड स्ट्रक्चर को फिर से हटा देते हैं। तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर और ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर मुझे मिला है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोआइसोमर्स ही कहलाएंगे। भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, डायस्टीरियोआइसोमर्स। आई बात समझ में? बड़ी इजी सी बात थी, कोई खास हमने कोई नई चीज़ नहीं निकाली है। भाई जो ऑप्टिकल आइसोमर्स थे वो इनैंशियोमर्स थे, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है वो डायस्टीरियोआइसोमर्स है। आई बात समझ में? सिर्फ नाम दिया है हमने। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर और क्या करना है हमें। तो सबके डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग एक बार। सबसे पहले लिख लेते हैं डायस्टीरियोआइसोमर्स की। किसकी डेफिनेशन? डायस्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, those compounds which have same molecular formula but different physical, chemical, optical properties are known as डायस्टीरियोआइसोमर्स। आई बात समझ में? यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे अभी हमारे जो एग्जांपल देखा उसमें दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती तो इनैंशियोमर बन जाते। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, यानी अब तो इनैंशियोमर भी नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स के कहलाएंगे डायस्टीरियोआइसोमर्स। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। नोट करनी है तो आप लोग कर सकते हो वीडियो पॉज करके। आगे हम लोग बढ़ेंगे एरिथ्रोफॉर्म की तरफ। अगली डेफिनेशन है एरिथ्रोपेयर और थ्रियोपेयर की। तो एरिथ्रोपेयर क्या होता है? those enantiomer pair in which similar groups are present on same side। ऐसे इनैंशियोमर पेयर, यानी वो जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होने चाहिए। कंडीशन आ गई, अगर इनैंशियोमर्स नहीं है तो हम लोग एरिथ्रोपेयर डिस्कस नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो, यानी वो एक इनैंशियोमर पेयर हो। ऐसा पेयर अगर उसमें दोनों जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे है, तब वो क्या कहलाएगा? एरिथ्रोपेयर कहलाएगा। आई बात समझ में? और भाई और ये कि जो दोज कंपाउंड्स या फिर दोज एनैंशियोमर पेयर in which similar groups are on opposite side।
थ्रियो पेयर क्या होगा कि वही एनांशियोमर पेयर है, लेकिन अब जो सिमिलर ग्रुप्स है वो सेम साइड ना होंगे, अपोजिट साइड। ये दोनों कंडीशन सिर्फ तभी आएंगी जब 2 किराल कार्बन प्रेजेंट होंगे। एक किराल कार्बन में ये कंडीशन आने का सवाल ही नहीं उठता। 2 किराल कार्बन प्रेजेंट होंगे, एनांशियोमर्स होंगे दोनों एक दूसरे के, तब होगा ये कि जो सिमिलर ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड में है तो थ्रियो पेयर कहलाएगा, सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड में है तो एरिथ्रो पेयर कहलाएगा। सिंपल बात, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 3 चीज़ें देखी और एग्जाम्पल से एक बार ने वापस से रिकैप कर लेते हैं। तो क्या ले एग्जाम्पल, चलिए COH CH Br CH Br CH3। अच्छा एग्जाम्पल है। देखो 2 किराल कार्बन प्रेजेंट है लेकिन दोनों से जुड़े हुए ग्रुप्स डिफरेंट है भाई, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों किराल कार्बन, कार्बन वाले ग्रुप सेम साइड पे मतलब वर्टिकल प्लेन पे, COH और CH3 हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अदर देन कार्बन वाले, तो Br इधर, इसका भी Br इधर, कार्बन से जुड़े हुए Br सेम साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे। लगाइए एक मिरर, वर्टिकल प्लेन को एज इट इज ड्रॉ किया, Br Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिरर इमेज ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के एटम्स को स्विच कर दिया, पोजीशन स्विच कर दी दोनों की। चलिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, अब लगाया एक ब्रेक और दूसरा टाइप का अरेंजमेंट देखा, वर्टिकल प्लेन पे कार्बन वाले ग्रुप, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अदर देन कार्बन वाले ग्रुप। इस कार्बन से जुड़ा जो Br है इस साइड पे, तो इस कार्बन से जुड़ा Br इस साइड पे, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस साइड पे, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इस साइड पे। फिर लगाया एक मिरर, कार्बन कार्बन CH3 COOH, पोजीशन स्विच कर देंगे, Br हाइड्रोजन Br हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, 9 नहीं है 4 है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स है मेरे पास में। फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के हैं एग्जैक्टली एनांशियोमर्स। और चूंकि एनांशियोमर पेयर के अंदर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए एनांशियोमर पेयर कहलाएगा एरिथ्रो, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों भी हैं एक दूसरे के एनांशियोमर्स। लेकिन यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे थ्रियो पेयर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना इनकी फिजिकल केमिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि डायस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर भी डायस्टीरियो आइसोमर्स। चलिए भाई, बड़े ही सिंपल 3 टॉपिक,
जनरल सी बात, छोटा सा वीडियो, काम ख़त्म। इजी था समझना डायस्टीरोआइसोमर्स, एरिथ्रो और थ्रियो पेयर को, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था रेसिमिक मिक्सचर, मीसो आइसोमर्स और हमारे एनांशियोमर्स के ऊपर। वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।